वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो भाई बीकॉम पार्ट 2 हमारा चल रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कुछ मसले हैं, कुछ आप लोग पूछ रहे थे सर आपने जो है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमें बताया था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में करके हमें बड़ा बेनिफिट होगा और बड़ा अच्छी वर्किंग बन जाएगी। और जो है वो आजकल जॉब्स वगैरह भी हमारी नहीं हैं, तो हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके कहने पे और वर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में करें, चाहे तो आप लोग फॉरेक्स में करें, चाहे आप कोई और अदर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करें। तो आजकल जो है वो वाले टाइम नहीं रहा कि आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं यार अब हम क्या करें और वेट करते रहें कि यार कोई जॉब मिलेगी जब भी कुछ होगा। तो आप लोग घर बैठे भी इनकम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो एक जनरल बात थी। तो अच्छा, जिन भाइयों ने या जिन बच्चों ने मुझे कहा सर स्टॉक एक्सचेंज में हम काम करते हैं, आप प्लीज़ हमें गाइड कर दें कि राइट इशू जब कंपनी शेयर करती है तो वो बाय करें या वो उससे क्या उसका होता है, उसमें बाय करने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है और किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपनी जो है वो राइट इशू क्यों कर रही है, यानी कि कंपनी को राइट इशू क्यों करना पड़ रहा है। कंपनी को बेसिकली राइट इशू का मतलब ये हो गया कि कंपनी को पैसे चाहिए जब भी राइट इशू कर रही है, मजीद शेयर्स, ठीक है। तो जब कंपनी राइट इशू करेगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो उससे वो अपने मसले मसाइल हल करेगी। चाहे तो वो अपनी कंपनी को जो है बढ़ाना चाह रही हो, वो मशीन इक्विपमेंट्स लेना चाह रही हो, या किसी किस्म का और कोई बेनिफिट वो चाह रही हो अपनी कंपनी से रिलेटेड, या वो अपना कोई लोन लाइबिलिटीज़ जो है वो क्लियर करना चाह रही हो, तो कंपनीज राइट इश्यूज़ करती हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हम राइट इश्यूज़ कंपनी ने किया क्यों है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड चीज़ ये होती है, जब आप राइट इश्यूज शेयर्स कंपनी करती है तो उसको कंपनी के जो शेयर होता है वो 1 रुपये का होता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू शेयर की होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू एक्चुअल जो है एक्चुअल वैल्यू शेयर की होती है 10 रुपये, ठीक है। लेकिन जब कंपनी राइट इशू करती है तो आपका जो शेयर की प्राइस हो जाती है वो होती जाती है 1 रुपीज़, ठीक है। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज जो हैं वो करंट प्राइस उसकी चल रही होती है, करंट प्राइस चली होती है 15 रुपये, 14 रुपये, यानी कि वो प्रीमियम पे चल रही होती है 5 रुपये, 4 रुपये, ठीक है। लेकिन जब कंपनी राइट इश्यूज़ कर रही होती है तो कंपनी का शेयर आप 1 रुपये में भी बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 30 डेज़ का। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी होती है। चाहे तो आपको प्रॉफिट है, चाहे तो आपको लॉस है, आप इससे 30 डेज़ के अंदर अंदर निकल जाएं, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है। इसमें क्या चक्कर होता है कि या तो ज़ीरो हो जाएगी या आपको इसका सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सब्सक्रिप्शन मीन्स आपको एक्चुअल प्राइस भरनी पड़ेगी 10 रुपये, ठीक है। प्लस आपने जो बाय किया होगा वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा, और साथ साथ एक्चुअल प्राइस जो है 10 रुपये वो भी देने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको रफली एक आइडिया दिया कि होता क्या है और होता किस तरीके से, ठीक है। जैसे कंपनी ने आज लास्ट मंथ जो है एक कंपनी थी फ्लाइंग सीमेंट, ठीक है। फ्लाइंग सीमेंट थी, उन्होंने अपनी कंपनी के जो है वो शेयर्स को क्या किया, राइट इशू किए, ठीक है। तो कंपनी ने जब वो शेयर राइट इशूज किए तो 1 रुपये पे राइट इशू हुए, जाहिर सी बात है, ठीक है। और जो है वो फिर 2 रुपये हुआ उसका, फिर 3 रुपये, फिर 4 रुपये, ऐसे वो बढ़ता चलेगा, ठीक है। अगर किसी ने 10,000 शेयर लिए 1 रुपये से तो उसके कितने बन गए, 10,000। किसी ने 2 से लिए तो उसके कितने हो गए, 20,000। किसी ने 3 लिए उसके 30,000। किसी ने 4 लिए उसके कितने हो गए, 40,000, ठीक है। ये हो गया। लेकिन किसी ने जब वो 3 रुपये पे बाय किया ये सोच के कि 4 रुपये पे होगा, तो थोड़े दिन बाद जब वो 2 रुपये पे आया तो वो 30,000 के लिए तो उसके शेयर की वैल्यू क्या हो गई, 20,000, ठीक है। लेकिन उससे 10,000 उसके नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद टाइम ड्यूरेशन कितना था, मैंने आपको बोला था 30 डेज होते हैं। 30 डेज के अंदर अंदर आपको या तो ये शेयर्स आपको क्लोज करने पड़ेंगे, वरना वो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपको या तो सब्सक्रिप्शन भरेंगे या आपके ये पैसे ज़ीरो हो जाएंगे, वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इस शेयर्स की, ठीक है।
तो हुआ ये कि जब ये 20,000 पे आ गया, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो 10,000 पे आ गया। तो आपको अगर ये शेयर 30 डेज के बाद नीचे थे और आपने इसको क्लोज नहीं किया तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, या फिर आपको वो 10 डेज 5 डेज देते हैं कि आप इसकी सब्सक्रिप्शन भर दें, यानी कि इसके मज़ीद 10 रुपये से इसके भर दें। तो आपने लिए थे कितने, 30,000 के, ठीक है, सही है ना, आपने 30,000 के शेयर लिए थे, 10,000 शेयर लिए थे, तो आपको 10,000 के कितने भरने पड़ जाएंगे, 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये ये, और जो 30,000 के लिए थे वो 30,000 भी हो गए, तो 1,30,000 के आपके शेयर हो गए। और आपके शेयर की आपको कितने का पड़ा एक शेयर, 13 रुपये का। फिर भले जब वो कंपनी दोबारा एक्चुअल शेयर में ट्रेडिंग करना शुरू करेगी तो वो चाहे 10 रुपये की हो चाहे 11 रुपये की हो, आपको 13 रुपये के पड़ेगा। फिर बाद में वो चाहे 20, जैसे अभी फ्लाइंग सीमेंट 20 रुपये पे चला गया है, तो आपको अगर 13 रुपये पे पड़ा है और 20 रुपये पे चला गया तो आपकी बचत होगी, आपको 7 रुपये का एक्चुअली प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप वो शेयर नहीं 10 रुपये पे खरीदते तो आपको वो पूरे ज़ीरो हो जाता। लेकिन बचत क्या हुई आपकी कि वो आपने बाय किया तो आपके पैसे बच गए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि शेयर जो है वो, जैसे ये तो फ्लाइंग तो 20 पे चला गया, बाज़ दफ़ा वो शेयर 8 रुपये पे हो जाता, 9 रुपये पे हो जाता, तो आपकी 13 रुपये पे शेयर पे बाइंग होती, तो आपकी एक अमाउंट फंसी रहती। तो राइट इशू में ये डिसएडवांटेज होता है कि जब तक तो आप उसमें 30 डेज में ट्रेडिंग करें जब तक तो ठीक है, अगर वो बैकफायर करके आपके पीछे तरफ चला गया, आपके जो आपने रेट पे बाय किया है उससे थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, तो आप जो है वो फंस सकते हैं, या तो आपको उसको सब्सक्रिप्शन भरनी पड़ेगी या आपकी उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो राइट इश्यूज़ में आप लोग इस तरह से ट्रेडिंग करते हो। मैंने आपको जो है वो एक रफली आइडिया दिया है, लेकिन जब भी आप लोग किसी राइट इशू शेयर्स में ट्रेडिंग करें तो किसी से मशवरा करके, किसी ब्रोकर से, या उस कंपनी की पूरी डिटेल पढ़ के उसके बाद आप ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। राइट इश्यूज़ में बस यही होता है, आपको जो है एक लिमिट दिया जाता है टाइम का, उसमें आप ट्रेडिंग कीजिए, और ट्रेडिंग करने के बाद चाहे जो आपको प्रॉफिट हो चाहे तो आपको लॉस हो, आपको उसको बेयर करना पड़ता है, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही। हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है वो मज़ीद, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो फिर बताइएगा। राइट इशू का मेरे ख्याल में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम अपना वही बीकॉम पार्ट 2 का करेंगे। हमने लास्ट टाइम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किया था, और अब जो हमारे मज़ीद टॉपिक जैसे जैसे आते रहेंगे वो हम करेंगे। फीफो लीफो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में फीफो और लीफो करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग फीफो से करेंगे और उसके बाद फिर हम लीफो करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। किसी किस्म की कोई भी आपको बात पूछनी हो, कोई मशवरा लेना हो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। मुझे मेल करें, कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गाइड करूँगा जितना ज़्यादा आप लोगों को कर सका, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।